में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मार्किंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा समरी दे दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, क्या काम है उसका। उसके बाद बताऊंगा उसको हाउ टू मार्क, मतलब आउटर लाइन में के ऊपर ऊपर कैसे देखें मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसका रूल्स क्या होता है, रूल्स फॉर वैलिड हाई क्या होता है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रूल्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में, उसका रूल्स क्या होता है, क्या कब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, कौन सा इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर आपको पुल बैक में ट्रेड लेना है तो कैसे लोगे और क्या टारगेट होगा, क्या एसएल होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आप लोग गारंटीड है कि फुल्ली कि आप समझ जाओगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। सो मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प करता है हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। जैसे आप ट्रेंड में आइडेंटिफाई करता है, डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करता है, साथ ही ये बताता है कि कब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। अब देखो मैं ऐसे बताता हूँ आउटर लाइन में कैसे मार्केट, ठीक है। सब ये देखो, ये जैसे ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो इस वाले को कहेंगे हम लोग हायर हाई। ये हो गया हमारा हायर लो। फिर अगेन देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे बना एक नया हायर हाई, फिर ये हायर लो। जब जब मार्केट में हायर हाई बनते जाएगा तब समझ जाना मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है। सेम एज वेल एज हम लोग बियरिश में देखते हैं। बियरिश में क्या होगा, लोअर लो बनेगा। जैसे उसमें हायर हाई बना था, इसमें लोअर लो बनेगा। यहाँ पे देखो एक लोअर लो बना, फिर एक हाई, फिर अगेन एक और लोअर लो बना। जब तक मार्केट लोअर लो कंटिन्यू करेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। बुलिश में जब तक मार्केट हायर हाई कंटिन्यू करेगा तब तक बुलिश में रहेगा। अब इसको एक बार चार्ट में देखो, आउटर लाइन में मैं कैसे तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हारे सामने अभी एक ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A1 2 3। सो अब ये तुम्हारे पास एक ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बियरिश का ट्रेंड, तो बियरिश में क्या बनेगा आपको पता था, लोअर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर लो। अब बुल और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग लोअर हाई, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर लो, लोअर हाई। जब जब मार्केट में जब तक लोअर लो बनेगा तब तक मार्केट कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, जब जब लोअर लो बनेगा तब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लोअर लो जब तक बनते रहेगा तब तक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और लोअर लो के साथ लोअर हाई भी बनते रहता है। और लोअर लो से लोअर हाई के बीच को पुल बैक कहते हैं, ठीक है। ये आगे चीज़ें समझो। अभी देखो मार्केट क्या दिख रहा है आपको, लोअर लो बन रहा था तो मार्केट किस ट्रेंड में था, एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया। यहाँ पे ये देखो, ये एक, तो तीन, जैसे ये तीन में दिख रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, पहले बन रहा था लोअर लो, अब क्या बनेगा, हायर हाई, ठीक है। अब बनेगा हायर हाई, ठीक है। सो वहाँ हायर हाई हुआ तो ये क्या होगा, हायर लो। बस आउटर लाइन में मार्केट स्ट्रक्चर को ऐसे हम देख सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ भाई अभी मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड में हो गया, पहले क्या था, डाउन ट्रेंड में। बस इतना सिंपल था, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट है ना नया हायर हाई बनाने के लिए प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है तब हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हायर हाई ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये लोअर लो बना रहा था, यहाँ पे इसने लो तोड़ा तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पे भी देखो, इसने अगेन यहाँ पे लो तोड़ा तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जानने से पहले हम एक रूल्स जानना होगा हमें, ठीक है। रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है कि ये हायर हाई को हम पहचानेंगे कैसे कि ये हायर हाई है, ठीक है। उसके लिए एक रूल्स बना है, ठीक है। वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो रूल्स देखो, बुलिश मार्केट के लिए, ठीक है, बुलिश मार्केट, ठीक है। अरे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है। बुलिश मार्केट के लिए रूल्स क्या है, टू रेड कैंडल मस्ट बी फॉर्म, ठीक है। दो रेड कैंडल मस्ट बी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल मस्ट बी क्लोज, क्लोज दी फर्स्ट रेड कैंडल लो, ठीक है। ये था इसका इंग्लिश में। अब सिंप्लीफाई मैं इसको अपने लैंग्वेज में करता हूँ। तो देखो बुलिश मार्केट में हायर हाई कंफर्म करने के लिए हमें चाहिए दो रेड कैंडल मस्ट बी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। लगातार दो कैंडल बननी चाहिए। और जो दूसरी कैंडल है ना,
वो प्रीवियस वाले कैंडल जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, आइए अब इसे चार्ट में समझते, ठीक है। जैसे वहाँ पे तो अभी यहाँ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा एक हाई हो जाएगा, ठीक है। ये हाई हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे ये हाई कैसे हुआ, देखो इस हाई में एक रेड कैंडल ये बनी, ठीक है। और देखो इसका लो के नीचे, चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मानो इस वाले ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो सेकंड कैंडल पे यहाँ पे देखो इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दो रेड कैंडल लगातार फॉर्म हुई, पहला क्राइटेरिया मैच हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि पहले वाले रेड कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ये वाला रेड कैंडल हो गया, इसके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड हाई होगा, और यहाँ पे वैलिड जब हाई होगा तो यहाँ पे मार्केट ने उसे ब्रेक किया, तो ये क्या होगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि पहले ही कैंडल में ही रेड बने, वो दो तीन में भी बन सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक रेड कैंडल भी हाई बना सकता है, जैसे आपको यहाँ लग रहा है मैंने इस रेड कैंडल के लिए, क्योंकि ये भी हाई बना सकता है। जब टू कैंडल वैलिड टू कैंडल बना तो उस बीच में वहां से लेकर उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये है, ठीक है। अब तुम्हें एक पेरिश में एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा, ताकि समझ आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टू रेड कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुआ है, दो ग्रीन कैंडल देखो यहाँ है ना। सो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बियरिश का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। इसका अब बियरिश में रूल्स क्या होगा वो देखो। बियरिश में रूल्स होगा टू ग्रीन कैंडल, ठीक है। टू ग्रीन कैंडल मस्ट बी फॉर्म, अरे यार मस्ट बी फॉर्म, ठीक है। दो ग्रीन कैंडल मस्ट बी फॉर्म होना चाहिए। और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, सेकंड ग्रीन कैंडल मस्ट बी क्लोज प्रीवियस हाई कैंडल, ठीक है। यानी जो सेकंड ग्रीन कैंडल को इससे पहले वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा एक वैलिड लो है, ठीक है, ये वाला। क्यों, इसके नीचे भी ये लो, यहाँ पे देखो ये इस कैंडल ने तो नहीं किया, इस कैंडल पे देखो ये कैंडल है, इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो वो हमारा क्या हो गया, क्राइटेरिया मैच कर गया, दो लगातार ग्रीन भी कैंडल बन गई और हमारा उसके ऊपर क्लोज भी दिया, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वैलिड हाई हो गया और मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमें वैलिड हाई ढूंढना है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुम ये देखो, ये रहा हमारा एक लो, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो गई, दोनों क्राइटेरिया मैच हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हाई प्लस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना ही सिंपल है। यहाँ पे भी देखो, ये रहा हमारा एक लो, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये दिख रहा है कैंडल, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ भी हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया कि दो ग्रीन कैंडल मस्ट बी फॉर्म। और सेकंड कैंडल है वो पहले वाले के लो के ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ पे दिख रहा है ये इसका लो है, मतलब ये इसका हाई है, उसका हाई के ऊपर क्लोज हो गया, सॉरी लो बोल दिया मैंने, मतलब उसका हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है। और हमारा ये हाई कंफर्म होती है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको छोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर में बता दूंगा, ठीक है। तो बस ये इतना सिंपल था। अब हम लोग आगे वाले बात करेंगे, आगे हम लोग को क्या पढ़ाना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, वैलिड हाई भी बता दिया, रूल्स भी बता दिए, सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है देखते हैं। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे इस पे मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर हाई बना रहा था, ठीक है। अचानक मार्केट क्या करता है, इस जो हायर लो है उसके नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये रहा हमारा हायर लो का लाइन, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है। तो जब ये क्लोज कर देगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसी जैसे ये बेरिश में है तो इसमें क्या करता है, ये लास्ट लोअर हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है। जब लास्ट लोअर हाई के ऊपर क्लोज कर देगा तो हमारा ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके लिए भी एक वैलिड रूल है, ठीक है। रूल्स क्या पहले हो जाना। सो चेंज ऑफ रूल्स फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। रूल्स फॉर वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए रूल्स क्या पता है, दो कैंडल मस्ट बी क्लोज, ठीक है। मस्ट बी क्लोज होने से बस इतना सिंपल, दो कैंडल मस्ट बी क्लोज, कलर डोंट मैटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए और दूसरा कैंडल
भी इसी के नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी दो कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यहाँ ऊपर क्लोज होना ही चाहिए, ठीक है। अब इनवैलिड क्या होगा पता है, जो जैसे सपोज करो ये कैंडल है ना, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना और अगला कैंडल क्या करता है पता है, रेड में वापस आके इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ भी ये क्या करता है पता है, ये मार्केट को ये अगेन यहाँ पे ये बुलिश बनाता है जैसे, ठीक है। और इसका विक नीचे रह जाता है, तो नहीं, हमें बॉडी के साथ दो कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। बस ये सिंपल चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि कैसे हम लोग मार्क करते हैं, पर उससे पहले एक और चीज़ है कि वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको चीज़ बताता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में वन कैंडल मस्ट भी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वैलिड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, ठीक है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें वन कैंडल मस्ट बी क्लोज, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर में दो कैंडल मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वीक नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई, जो जिसमें मार्क के मैंने कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। वीक नहीं गया उसका, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें चाहिए, तो अभी ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो मार्केट का ये हो गया हाई, जो कि हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो अगेन हमारा जो लो होगा वो ये होगा। पर मार्केट देखो यहाँ पे क्या करता है, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने की जगह यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड के लिए हमें क्या चाहिए था, दो कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पे देखो एक कैंडल ने क्लोज किया, अगेन दूसरा ने भी क्लोज कर दिया, इनफैक्ट तीसरा ने भी क्लोज किया। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मार्केट क्या हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो ये था बस चेंज ऑफ कैरेक्टर्स का सिंपल सा थिंग्स, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हम लोग पुल बैक्स के बारे में। पुल बैक क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए भाई, पुल बैक्स होता क्या है, सिंपल बताता हूँ मैं आपको। आपको जितने भी ये जितने रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, ये सारे पुल बैक्स है, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। ये हो गए पुल बैक्स। ये जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो तब तक ये पुल बैक था, ठीक है। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी ये हो गया पुल बैक, ठीक है। इसको कहते हैं पुल बैक। अब इसे चार्ट्स में देखते हैं, ठीक है, पुल बैक क्या हो गया, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको भाई थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो पहले पाथ से ड्राइंग करता हूँ कि देखो मार्केट अभी 1 2 3 4 5, अभी देखो मार्केट क्या कौन सा ट्रेंड में है, इतना आपको पता चल रहा है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सारी चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा चुका हूँ, रूल्स ऑफ क्या सारी चीज़ें, ठीक है। अरे भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई पुल बैक्स क्या होता है। सो इसमें से जो पुल बैक है, ये तुम्हारा क्या हो, कौन सा पुल बैक हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जब तक नहीं आता, ये सारे तुम्हारे पुल बैक्स है, ये तुम्हारा क्या है, पुल बैक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पुल बैक्स पे एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। एंट्री तब ढूंढनी है बॉस के बाद, ठीक है। बॉस के बाद अगर आपको एंट्री लेनी है तो बॉस के बाद आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। एंट्री बॉस के बाद, और जो टारगेट होगा ना हमारा, ठीक है, टारगेट होगा, ये होगा हमारा, मैं सिंपली अगर इसे बताऊँ तो टारगेट होगा इस चौक के नीचे भी कोई, इस चौक के नीचे कोई पॉइंट्स, ठीक है, जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो गया, विजी हो गया, ठीक है। चौक से पहले लेकिन ढूंढना, ठीक है। इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ही कम होता है, रिस्की रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। पर कई बार ये प्रॉफिट दे जाता है, क्योंकि जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। पर मैं इस पे रिस्क ट्रेड नहीं बोलता लेने पर, फिर भी अगर आपको बताया था, कोई भी टारगेट में कोई भी और ओबी ले लो, वीजी ले लो, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो मैं आगे ये सीरीज़ में बताने वाला हूँ, कमेंट्स कर देना एसएमसी, ताकि मुझे पता चले कितने लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको फिर से मैं आपको सारी चीज़ें हटाता हूँ अगेन। आज हमने क्या क्या सीखा वो सारी चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प करता है हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कि अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, और साथ ही ये भी बताता है कि कब ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या जाने थे, आउटर लुक कैसे मार्क करते हैं भाई, आउटर लुक ऐसे ओवरऑल देखना है। यहाँ पे देखो ये डाउन, अप, डाउन, यहाँ पे अप, अगेन डाउन, यहाँ से अप की ओर निकल रहा है ना। बस ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसमें से हम सीखे थे कि क्या इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर लो कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा लोअर लो, अगेन ये क्या हो गया हमारा, लोअर हाई, है ना।
एज वेल एज ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई। ठीक है, हमने ये चीज़ समझा। यहाँ पे एक और लोअर लो बना हमारा, ये क्या हो गया हमारा, लोअर लो। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हायर लो। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल आउटलुक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हम पहले जाना वैलिड हाई के लिए क्या चाहिए। सो वैलिड हाई के लिए रूल्स क्या था कि दो कैंडल, मतलब वैलिड हाई के लिए क्या रूल था कि दो रेड कैंडल मस्ट बी फॉर्म होना चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है वो पहले कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई क्या दिख रहा है, ये रहा हमारा हाई। हाई कंफर्म कैसे हुआ, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है दो कैंडल, ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल देख लो उसके नीचे क्लोज हुई है ना। ये तो ये क्या हो गया हमारा, फिर लो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वैलिडिटी के लिए क्या चाहिए हमें, वन कैंडल मस्ट बी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये था बस। और हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या रूल्स था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या रूल चाहिए, टू कैंडल मस्ट बी क्लोज बिलो दी लाइन। ठीक है, दो कैंडल क्लोज होना चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो इफ ये हमारा था और ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, दो कैंडल लगातार डाउन क्लोज होने चाहिए, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। तो ये क्या वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, जिसमें एक कैंडल क्लोज होता है नीचे और अगला कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, सेम वैसे ही हमें ये भी था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए था, एक कैंडल प्रॉपर क्लोज होना चाहिए बॉडी के साथ, ना कि वीक। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा इसमें कि क्या होता है हमारा ये, क्या कहते हैं यार उसको बुला गए, रिट्रेसमेंट जिसको आप लोग कहते हो, क्या रिट्रेसमेंट को क्या कहते हो यार आप लोग, पुल बैक्स। पुल बैक्स में कैसे ट्रेड लेते हैं वो सारी चीज़ें हमने जाना। तो ओवरऑल ये था हमारा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको एक साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी रैंडम चार्ट लेते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं आपके साथ ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ ये प्रैक्टिस है कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही है, ये हमने माना हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट से। ना बताओ भाई, लोअर लो मार्क करने के लिए क्या चाहिए था, टू ग्रीन कैंडल मस्ट बी क्लोज दिया है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है हाई के ऊपर क्लोज है, सिंपल। ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई के ऊपर क्लोज है भाई, यहाँ से ऊपर देख लो इसे। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा क्लोज है वो, हाई के ऊपर क्लोज रहेगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, हाई के ऊपर क्लोज है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा, ढंग से नहीं दिखेगा तभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोज, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक और हमारे लिए लो क्या होगा, ये होगा लो कन्फर्म कैसे, टू ग्रीन कैंडल मस्ट बी फॉर्म हो गया फर्स्ट। याद रहो ये फर्स्ट हाई के ऊपर अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ना। देख लो भाई, इस कैंडल के भी ऊपर वो हल्का सा क्लोजिंग है उससे ऊपर ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड है, वैलिड हाई। ये रहा उसका वैलिड चौक पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट करता है, मार्केट ऑलरेडी डाउन शिफ्ट में। नाउ यहाँ पे देखो भाई, ये हमारा हो जाएगा क्या, क्या कहते हैं इसको, वैलिड लो। अब इस वैलिड लो के लिए हमें क्या चाहिए, दो ग्रीन कैंडल। क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट ये सेकंड, हो गया कंप्लीट। उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, इसे मार्क कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा चौक वाला। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो भाई और कहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो ये अब हो गया हमारा, इसके ऊपर हमारा कोई, एक सेकंड, लास्ट पॉइंट तो हुआ नहीं। सो ये हमारा हो गया, और इसके नीचे तो क्लोजिंग अभी तक आई नहीं है, देखते हैं ऊपर आती है या नहीं। अब जो हमारा देखना है यहाँ से अब कौन सा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा। ये जो हाई है, ये छोड़ो, उस हाई को नहीं लेते हैं या लेते भी है, चलो ये हाई हमारा ले लिए। क्यों हो लिए, यहाँ पे देखो दो कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, और उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का लोएस्ट यही है, ये रहा लोएस्ट पॉइंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहेंगे, हम लोग कहेंगे, यस। सो भाई क्या ये अभी तक इनसाइड ही है,
कोई ना, अभी मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग लिखते दिया है या नहीं, या अब मार्केट डाउन ट्रेंड में, वो पता नहीं चलेगा। जैसे ये देख लो भाई, इस पॉइंट का क्लोजिंग कहाँ आता है, इस पॉइंट का क्लोजिंग आया यहाँ पे, लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हुआ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी वैलिड हाई है, इतना तो क्लियरली आप लोग को दिख रहा है। इसके अंदर बहुत ही दो लगातार ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुकी है, जैसे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब बोलोगे इतना सा एक स्ट्रक्चर मार्क एक ही बार होता, मतलब एक ही बार मार्क करना पड़ता, चाहे आप लोअर से मार्क करो, ये हमारा हो गया लास्ट ये। अब इस चीज़ में हमें एक चीज़ देखना है कि हमारा चौक पॉइंट कहाँ था। ये क्या था हमारा भाई, इसको हम लोगों ने कोई नाम दिया था जिसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता मतलब मार्केट क्या है भाई, अब आप ट्रेंड में अगेन हल्का सा रिट्रेस होकर है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो अब रिट्रेसमेंट ढूंढते हैं भाई, जैसे ये कौन सा ट्रेंड चल रहा था, ऐसे अब ट्रेंड सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसके बाद हमें ढूंढना है यहाँ से एंट्री। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमें एंट्री लेना, मान लो सपोज को यहाँ पे एंट्री लेता है, तो उसका टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट जस्ट लाइक वो ले सकता है यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, परफेक्ट टारगेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इसका टारगेट क्या हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है टारगेट, बट मार्केट क्या किया, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। सो इसमें टारगेट मिनिमम ही रखना चाहिए और कंसीडर ही नहीं करना चाहिए इस पे लेने के लिए। जैसे लाइक अब हम बियरिश में देखते हैं, जैसे हमने बियरिश का रिट्रेसमेंट क्या था भाई, कि सपोज कि सिर्फ कोई ट्रेडर्स है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद रिट्रेस करता है ना मार्केट, जैसे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट पॉइंट आया, चलो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से रिट्रेस का पॉइंट आया, तो रिट्रेस पॉइंट में यहाँ क्या दिख रहा है आपको, रिट्रेस पॉइंट में भाई ये एफ नहीं बनेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे जो, अगर लिटरली ट्रेड लेना रहता, सो ये बनता मेरा पॉइंट, ठीक है। सो रिट्रेसमेंट में बस इतना ही था, सिंप्लीफाइड रूल्स सारे याद रखना है। रूल्स क्या क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वन कैंडल मस्ट बी क्लोज, और हाई के लिए मतलब वैलिड हाई के लिए क्या चाहिए, दो, इन बुलिश मार्केट दो रेड कैंडल मस्ट बी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड रेड कैंडल हो पहले रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। बेयरिश मार्केट में दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और हाई के ऊपर क्लोज होगा, जो सेकंड कैंडल हो फर्स्ट वाले के हाई के ऊपर क्लोज होगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए था रूल्स, टू कैंडल मस्ट बी क्लोज, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यही चाहिए था, दो कैंडल मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही सिंपल था और कुछ नहीं। पुल बैक्स के लिए क्या एंट्री है, कोई पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए उसके बाद ही हमें ढूंढना है अगेन, ठीक है। जब जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसके बाद कोई ग्रीन पे एंट्री लो, ठीक है। और टारगेट रखो इस किसी के आसपास का, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई मिल जाए बस। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ये रिट्रेस करता है मार्केट थोड़ा सा ही। बस सिंपल पहला सीरीज हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। आगे हम लोग बात करने वाले और भी कई टॉपिक्स है, जैसे हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद कैसे ट्रेड लेना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। डिमांड सप्लाई क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कमेंट्स कर देना अगर ये सीरीज़ पसंद आई, और नॉलेज के बेसिस पे ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर मेरा नॉलेज अच्छा लगा है तभी सब्सक्राइब करो और आगे के लिए कमेंट्स करो ताकि मुझे पता चले बहुत लोग इसे देख रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो को और लेंदी नहीं करता हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वैल्यूबल कंटेंट है तो फॉलो करो। आगे और भी अमेजिंग वीडियो लाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि सब सभी को ये होना चाहिए, मतलब कई लग, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए भाई कि कुछ भी सर के पार ना जाए। मैं फुल बेसिक से कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन में नया आया हूँ, पर एक्सपीरियंस है और मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग सपोर्ट्स करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।